परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग आनंद के समय संसारिक रीति से आनंद ना मनाएं, लेकिन उनके जीवन में धन्यवादिता हो और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के भजन गाएं, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि ये आनंद भी हमको हमारी योग्यता से नहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। वो हमको इन बातों में आनंद करने का अवसर देता है। याकूब अपनी पत्री में इसके विषय में लिखता है और याकूब 5 उसके 13वें 14वें पद में लिखा है, और यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। आनंद की अवस्था में हमको परमेश्वर की स्तुति के भजन गाना है। और यदि हम ध्यान दें, केवल मसीही विवाह ऐसा है जिसके आनंद में स्तुति के गीत गाए जाते हैं। अन्य लोग अपने कार्यक्रमों में विवाह की जो विधि होती है उसके पहले संगीत करते हैं, गीत गाते हैं। कुछ जगहों पर तो बहुत सारे अपशब्दों को भी गीत में पिरोकर गाया जाता है। लेकिन मसीही विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें स्तुति के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी खुशी में, अपने आनंद में परमेश्वर की स्तुति करें। यदि विवाह विधि पूरी की जाए और उसमें ये दया की बूंदे टपकती पर बारिश आशीषों की भेंट गीत ना हो तो लोगों को अधूरा लगेगा, वो कहेंगे ये कैसा विवाह हुआ। लेकिन विवाह में जितने उपस्थित रहते हैं वो सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उस आनंद को सिर्फ देखते नहीं हैं, उसके दर्शक नहीं बने रहते हैं। यदि अन्य विवाह देखेंगे सिर्फ 3 के बीच में होता है। जो विवाह करवाता है वो और दूल्हा दुल्हन, ये तीनों, इनके बीच में विवाह की रस्में पूरी होती हैं। शेष लोग उसके मूक दर्शक रहते हैं। लेकिन जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने आनंद में स्तुति के गीत गाओ, भजन गाओ। और मसीही विवाह में आनंद के समय में, विवाह के समय गीत गाए जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जब वो खोई हुई भेड़ मिलती है, वो व्यक्ति अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से कहता है आओ मेरे साथ आनंद मनाओ, और वो आनंद मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो भेड़ जो गुम गई थी मिल गई। वो स्त्री जिसके पास सोने के 10 सिक्के थे और एक सिक्का खो जाता है, और वो ढूंढती है, झाड़ती बुहारती, और जब सिक्का मिल जाता है अपनी पड़ोसिनों को बुलाती है, मेरे साथ आनंद करो, मेरा सिक्का गुमा हुआ था अब मिल गया है। और उस छोटे पुत्र के विषय में भी यही लिखा है। पिता अपने सेवकों से कहता है जाओ इसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूती पहनाओ और यीशु को काटो, हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरा ये बेटा गुम गया था, मिल गया था, मर गया था, फिर से जी उठा है, और इसलिए वो आनंदित होता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम संसारिक रीति विधि से, संसारिक लोगों के साथ, संसारिक तरीके से ही आनंद ना मनाएं, लेकिन अपने आनंद के अवसर पर, अपने आनंद में परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के स्तुति के गीत गाएं। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। यदि आनंद का समय है, हमको परमेश्वर की स्तुति के गीत गाना है, उसका भजन करना है। सिर्फ संसारिक रीति से आनंद नहीं मनाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करना है। और इसलिए हम
याकूब के इस वचन को स्मरण रखें और इसके अनुसार जीवन की इन परिस्थितियों में जो भी परिस्थिति आती है उसके में वो आचरण करें जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होता है।